प्रिय छात्रों नमस्कार। हम पदार्थ के बारे में पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में। ताप बढ़ाकर या दाब से, दोनों से ही अवस्था उसका क्या हो जाता है, परिवर्तन हो सकता था। ताप या दाब के प्रभाव के कारण, ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन कहलाता है। समझ ले इसको। यानी कि बर्फ है, बर्फ को थोड़ा सा ताप दे देंगे, यानी कि उष्मा उसे दे देते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। और द्रव से हम उसको उष्मा या ताप दे दें तो वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में। यानी कि ताप से भी हो सकता है, या गैस को हम संपीड़ित करें यानी कि दबाव डालकर उसकी भी अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि ताप या दाब के प्रभाव से उसकी अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे सबसे पहले किसका पढ़ेंगे, ताप में परिवर्तन। ठीक है, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, हेडिंग रहेंगे तापमान में परिवर्तन। इसमें सबसे पहले क्या आता है, गलन एवं गलनांक। गलन के बारे में समझ लेते हैं, गलन किसे कहते हैं। ठीक है, गलन में क्या होता है कि स्थिर ताप पर कोई भी ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन ठोस का गलन कहलाता है। यानी कि स्थिर ताप पर ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन कहलाता है। क्या कहलाता है, गलन। यानी कि इसमें क्या होता है, इसके बारे में देख लो। बर्फ है, ये बर्फ का टुकड़ा मान लो कि है, और इस यहाँ किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, और इसको उष्मा दे देते हैं तो यह द्रव अवस्था में यानी कि तरल हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि वो क्यों होता है, यानी कि ठोस के जो कण होते हैं, इनकी ठोस के जो कण होंगे उन गतिज ऊर्जा जब ताप बढ़ा देंगे तो हम जानते हैं कि जो ताप होता है यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है, कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है वह ताप की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि ताप को घटा देंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम ताप बढ़ा रहे हैं, तो जब ताप बढ़ा देंगे तो इनके जो कण है आपस में इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और इनका कंपन अधिक हो जाएगा, जिससे यह अपने अवस्था को क्या हो जाएंगे, परिवर्तन करना शुरू कर देंगे। यानी कि इनके कंपन बढ़ जाएंगे और इनके जो कण होते हैं उनकी जो कण की बीच की दूरी होती है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी कि गति तेजी से करना शुरू कर देंगे और उनके कण के जो बीच की दूरी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे वो किस अवस्था में आ जाते हैं, द्रव अवस्था में। ठोस अवस्था से किस में चेंज होते हैं, द्रव अवस्था में। और जिस तापमान पर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं। तो गलनांक को देख लेते हैं। गलनांक किसे कहते हैं, इसके बारे में क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो गलनांक में क्या होता है कि जिस तापमान पर या जिस वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है वह उसका गलनांक पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है या गलनांक होता है। तो हम बोलेंगे कि जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में
परिवर्तित होता है उस तापमान को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। यानी कि हम जाहिर सी बात है ये कि जब कोई भी ठोस होगा उसको तापमान देंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, तो वो किस में बदलेगा? तो द्रव अवस्था में बदलेगा। यानी कि जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसको हम थोड़ा सा ताप दे दें तो वो पिघलने शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें उसको मिलते ही वो पिघलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो द्रव अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो बर्फ होगा उसका गलनांक कितना होता है, इसके बारे में भी एक नोट पॉइंट कर लो, नोट में लिख लेना, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? कोई भी पूछ लेता है या कहीं एग्जाम में भी इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? कितना होता है? तो गलनांक कितना होता है, इसको इस तरह से लिख लेना कि बर्फ का गलनांक 0 अंश सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है, ठीक है? इसको कहीं कहीं 273.9 देकर 273.16 केल्विन भी दिया रहता है। दोनों एक ही बात है, क्योंकि छोटा पॉइंट में छोटा है इसलिए इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको ले भी सकते हैं। तो जहां जैसी स्थिति है वैसे आप लोग कीजिएगा। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है? आप लोग इसे क्या करना है, नोट डाउन कर लें। तो आप लोग इस वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके। धन्यवाद।